Assalamu alaikum students. Today we will discuss our next topic, that is the oxidation reaction. Okay, what are oxidation reactions? जैसे कि इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ऑक्सीडेशन इज़ द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऐसा रिएक्शन जिसके दौरान जो रिएक्टेंट्स में से कोई एक जो है या दोनों ही ऐड करते हैं ऑक्सीजन को, डेट आर नॉन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहाँ पे जिस तरह आपके सामने एग्जांपल है कि मैग्नीशियम जो है वो एयर में जब बर्न करती है तो एयर में मौजूद ऑक्सीजन उसमें ऐड होती है और प्रोडक्ट आपके सामने क्या बनती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस तरह से आपको इसकी डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शंस आर द केमिकल रिएक्शन वेयर ऑक्सीजन इज गेन्ड बाय वन ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो इससे आपको, इस एग्जांपल से आपको ये चीज़ क्लियर होगी है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शंस क्या होते हैं। Okay, the second example that we will discuss over here is the combustion reaction. Combustion reactions को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन की एक एग्जांपल के तौर पर लेते हैं। कंबस्टन को हम डिस्कस कर चुके हैं इन डिटेल इन आर प्रीवियस लेक्चर। तो कंबस्टन क्या है? कंबस्टन इज़ द बर्निंग। तो जब बर्निंग का प्रोसेस हो रहा होता है तो उसमें जो कोई भी फ्यूल आप यूज़ कर रहे हैं उसमें मौजूद जो कार्बन है वो एयर में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी और क्या बनाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी। तो दिस इज़ द टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन। ओके, the second one is the example of burning of magnesium in air to form magnesium ऑक्साइड। तो यहाँ पे आप अगर देखें तो हम इस एग्ज़ाम्पल को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से मैग्नीशियम जो है वो बर्न करती है एयर में, और एयर में मौजूद ऑक्सीजन जो है वो उसके साथ कंबाइन करेगी और कंबाइन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगी। और दिस इज़ द वर्ड इक्वेशन एंड दिस इज़ द सिंबॉलिक इक्वेशन, जिसमें नंबर ऑफ, दिस इज़ ऑल्सो द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जिसमें दोनों साइड पे जो नंबर ऑफ एटम्स जो हैं रिएक्टेंट्स के वो और प्रोडक्ट्स के क्या हैं, सेम है। ओके, मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन में अगर आप गौर करें तो यहाँ पे जब मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि बर्निंग के प्रोसेस से आपको पता है कि लास्ट में आपके पास क्या बनती है, ऐशेस बचती हैं। तो ऐश या राख जिसको आप बोलते हैं, तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि जो ये आपके पास ऐश आ रही है, अगर आप इस ऐश को जो है वे करें, इसका वेट करें, तो आपको पता चलेगा कि इसका वेट जो है ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द रिएक्टेंट्स के। जब ये रिएक्शन स्टार्ट हुआ था तो जो वेट था मैग्नीशियम का, उससे ये वेट ज़्यादा है। तो इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि मैग्नीशियम जो है पहले सिंगल था, और जैसे ही इसका रिएक्शन हुआ एयर में ऑक्सीजन के साथ, तो ऑक्सीजन इसके साथ कंबाइन हो गई, और जैसे ही ऑक्सीजन इसके साथ कंबाइन हो गई, यहाँ पे अगर आप देखें तो ब्लू एंड पिंक कलर जो है वो शो कर रहा है कि अब ये सिंगल मैग्नीशियम नहीं है, इसके साथ ऑक्सीजन की एडिशन हो गई है। तो इस वजह से अब इसका वेट क्या है, वो ज़्यादा हो गया है। तो अगर आप ये स्टेटमेंट पढ़ें तो क्या लिखा है कि इफ़ वी वे द ash from the reaction it would weigh more than the magnesium we started with। तो इसकी रीज़न वो क्या दे रहे हैं कि मैग्नीशियम इज़ कम्बाइन विद ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। तो ऑक्सीजन जो है जब वो एयर में जो है वो मैग्नीशियम के साथ आके कंबाइन करेगी तो उसका ऑटोमेटिकली वेट क्या हो जाएगा, वो ज़्यादा हो जाएगा। तो ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। तो इसको आपने जो है रीज़न के साथ जो है अच्छे तरीके से याद करना है कि ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का वेट जो है आफ्टर द रिएक्शन वो ज़्यादा क्यों होता है। ठीक है। Okay, this was all about the oxidation reaction, and now
व्हाट इज़ योर होम टास्क? होम टास्क ये है कि आपने इस टॉपिक को ऑक्सीडेशन रिएक्शन को अच्छे से याद करना है। 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं वो अपनी नोटबुक पे बनानी है। और असाइनमेंट आपकी क्या है? असाइनमेंट ये है कि आपने इन 2 एग्ज़ाम्पल्स के अलावा जो हमने अभी डिस्कस की हैं इन आवर लेक्चर, कंबशन रिएक्शन और द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, इन 2 एग्ज़ाम्पल्स के अलावा आपने जो है वो सर्च करनी है डिफरेंट ऑक्सीडेशन रिएक्शंस की एग्जांपल्स और उनको असाइनमेंट पेज या जिसको आप कलर पेज, प्रिंट पेज जो जिस तरह आपके पास होते हैं कंप्यूटर पेजेस, उनके ऊपर आपने अच्छी सी असाइनमेंट बना के लानी है। ठीक है, थैंक यू सो मच।